Beloved Avatar Meher Baba Ki Jai. Welcome everybody to our Thursday session. Janice, could you do the prayer, please? Janice, could you do the prayers, please? Beloved Avatar Meher Baba Ki Jai. Beloved God, help us all to love you more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba Ki Jai. Avatar Meher Baba Ki Jai. Avatar Meher Baba Ki Jai. Once again, we welcome all of you to this very enlightening Thursday session. Before we proceed, I would like to invite our Lord, our one and only Avatar Meher Baba, to come and join us for this meeting. Not only just join us, but to take over the entire proceedings of this meeting. Let each word be spoken as per your wish, Baba. हर एक के मुख से जो भी कुछ निकले वो आपकी मर्जी के मुताबिक निकले. इसी दुआ के साथ हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं. Today we have with us. Sorry. Before I proceed further, I would like us all to maintain a minute silence for the passing away of one of our members' husband, मेहर दारूवाला के हस्बैंड कुरुश, जो बाबा के पास चले गए इस हफ्ते दरमियान. तो let us observe a minute's silence. Jai Meher Baba. Today we have with us Dr. Srivastava, Gokaran Srivastava. बहुत टाइम से ये हमारे सेंटर के साथ जुड़े हैं, since ages. There was a time when he and Urmila shared a stage and addressed the entire audience in one of the auditoriums. Aj, he is going to tell us firstly how he came to Meher Baba. एक अनोखी स्टोरी है. उनकी जो स्टोरी है, एक चुटकी नमक के जरिए वो बाबा के पास आ गए. ये बहाने होते हैं बाबा के हर एक को अपने तरफ खींचने के. दिस इज वन ऑफ द यूनिक ways in which Baba got him. और ना ही वो अकेले जुड़े, उनके सारे परिवार. Today his two daughters, his wife Urmila, his two daughters, his grandchildren, his sisters वगैरह वगैरह सब मेहर बाबा के प्रेमी बन गए हैं. एंड उनका जो जरिया है, he has a approach through understanding. और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी गहरा है, इतनी डीप है
कि आई डोंट थिंक कि ये आज के सेशन में सारे टॉपिक्स कवर होंगे. इट डजंट रियली मैटर. वी कैन ऑलवेज रोल ओवर एंड come back again next Thursday also. तो आज वो बताने वाले हैं वो कैसे बाबा के पास आए. दैट इज नंबर वन. नंबर टू, उनके घर में एक बहुत ही खूबसूरत सी बनाई हुई बाबा की, इट्स लाइक मेड आउट ऑफ क्लॉथ. तो कोई कोई लोग उसे डॉल भी कहते हैं, बट इट इज अ ब्यूटीफुल स्टैच्यूएट ऑफ बाबा. तो उसकी भी एक कहानी अलग से है. एंड देन ऑफ कोर्स, जो जिस चीज के लिए मैं खास उनके पीछे पड़ा था, दैट इज द, उन्होंने एक दफे मेरे को कहीं ब्रीफली बताया था अबाउट द सन्स रेडिएशन connected to the avatars Bhumi. So all all these three things put together, धीरे धीरे आई होप कि हमें बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिले. बिकॉज दिस जेंटलमैन इज, क्या कहते हैं, ज्ञान के भंडार है. और वी हैव टू listen to him very carefully and let us take away all that he has to tell us. Thank you and Jai Baba. Gokaran ji, all yours, sir. Please take over. अवतार मेहर बाबा की जय. अभी सैम पटेल ने मुझे शुरू में बोला था कि जब मैं आके यहाँ बैठा तो बोले कि आपके चेहरे में थोड़ी स्माइल दिखना चाहिए. अभी मुझे पता नहीं था कि स्माइल भी कॉन्कॉक्टेड होती है. और दूसरी स्माइल के लिए उन्होंने ट्रिगर कर दिया. उन्होंने जो हाई पेडेस्टल पर मुझे बिठा दिया, तो मुझको अपने खुद की क्वालिफिकेशंस पर हंसी आ रही है, whether I am that what he is saying or not. अभी इसी हंसी खुशी के साथ आप सबको मेहराबाद से, हम सब, हमारी फैमिली की तरफ से आपको प्रणाम. और अभी हम लोग का यहाँ साइलेंस डे की सेंटेनरी मनाई गई. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इमर्ज हुई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो पहले से ही है, मगर कभी कोई पर्टिकुलर फोरम होता है तो उसमें स्पेसिफिक चीजें उभर के आती हैं. तो उसमें ये उभर कर आया कि बाबा तो आप सबके हृदय में पहले से ही विराजमान है. तो जब आप सबके हृदय में वो विराजमान है तो जो पहली अपनी ड्यूटी बनती है वो आप सबके हृदय में विराजमान बाबा को प्रणाम करना, उनके चरणों में अपना रिस्पेक्ट पे करना. उसके साथ ये जो अवसर अपन को मिला है शेयरिंग का, कोशिश करते हैं कि जैसा उन्होंने, सैम पटेल जी ने फ्रेमवर्क बना दिया है, उसके अनुसार कुछ अपन कर सकें. और सैम पटेल जी और पूरा बॉम्बे सेंटर से सब सीनियर्स भी जो अब चले गए नहीं है, सबसे हम लोग का बहुत गहरा संबंध था. और अपनी अपनी हर एक की एक एक कुछ कहानी, स्टोरीज, मगर अब वो एज के कारण ना तो समय मिलता कि उनको लिखा जाए और पब्लिश किया जाए, तो वो अपने साथ अपने दिल में चली जाएंगी, मगर उसका जो ग्रेटिट्यूड है वो यहीं रह जाएगा बाहर. तभी जो उन्होंने पहला स्टिपुलेट किया कि आई शुड शेयर विद यू माई स्टोरी of coming to beloved Baba through a pinch of salt. तो ऐसा हुआ, आप लोगों को पता होगा कि 1960s में इंडिया का वॉर पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ चलता रहता था, और दैट वाज वेरी सीवियर थिंग. तो हम लोग उस समय कॉलेज में थे, और पूरे ऑल इंडिया के कॉलेजेस में उस समय एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसकी ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी गई.
और हम लोगों को डिफरेंट सेंटर्स में, जैसे इन्फेंट्री होती तो इन्फेंट्री का जो सेंटर है, सिग्नल्स का जो सेंटर है, आर्टिलरी का जो सेंटर है, टैंक्स का जो सेंटर है, वहां पे हमारे वेकेशन में हम लोग को भेजा जाता था, सो दैट वी गेट सम ट्रेनिंग एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी वी मे बी inducted in the army as a second line of defense and we may be of some use। और बहुत से लोग गए भी उसमें। तो उसकी हम लोग की ट्रेनिंग थी और हमारा जो यूनिट था वो आर्मर्ड कोर था। और शायद आप लोगों को नहीं मालूम हो कि अहमदनगर पूरा ऑल इंडिया का आर्मर्ड कोर का हेडक्वार्टर है। पहले यही आर्मर्ड कोर, जब टैंक्स नहीं थे तो कैवेलरी थी, हॉर्सेस थे, और वो टैंक की जगह काम करते थे। तब भी अहमदनगर ही उसका सेंटर था। बाद में जब टैंक्स आ गए, एडवांसमेंट आ गया, तब भी अहमदनगर सेंटर है। तो हम लोग की ट्रेनिंग वेकेशन में इधर होती थी। और 3 times आई केम हियर टू अहमदनगर, 1957, 58 एंड 59। और हम लोगों को जो औरंगाबाद रोड है, ट्रस्ट ऑफिस से आगे से जाती है, वहां पर उस समय एक आर्मी का बड़ा हेडक्वार्टर था, उसका नाम था मिंटो लाइंस। बाद में उसका नाम बदल गया, अभी उसका नाम हो गया जोहिला लाइंस। और रोड से लगा हुआ है, जहाँ पे ऑलमोस्ट अहमदनगर सिटी खत्म होती है, उसी के बाद वो आर्मी का बैरक्स है जहाँ हम लोग रुकते थे। लास्ट हमारी जो ट्रेनिंग थी वो 1959 दिसंबर में थी। और हम लोग को पिंपल गांव लेक के पास एक ट्रेनिंग होती है, पर्टिकुलर फील्ड ट्रेनिंग। उसके लिए हम लोगों को पिंपल गांव लेक के पास ले जाया गया, जो आपको पता है कि महराजात के पास, महराजात के जस्ट सामने ही कुछ दूरी पर वो है। उस समय 60s में वो बहुत बड़ा लेक था और अहमदनगर सिटी को वाटर सप्लाई वहां से होता था। और उसके सामने उसका पंपिंग स्टेशन था, जिसके रूइंस अभी भी हैं। यदि आप जाएंगे उस तरफ, साइलेंट वैली की तरफ, जहाँ बाबा भी कई बार जाते थे, तो उस तरफ आपको उसके पंपिंग स्टेशन के रूइंस मिलेंगे। और वो जो पिंपल गांव लेक है, जो बहुत बड़ा था, वो अब ऑलमोस्ट आधा भी नहीं बचा, क्योंकि फार्मर्स ने उसको एनक्रोच कर लिया। उसकी जो सॉइल थी, बहुत रिच सॉइल होती है कहीं भी पानी में, तो उसमें सब वो अपनी खेती करने लगे और अपने गवर्नमेंट उनको रोक नहीं पाई। अभी वो बहुत छोटा सा एक तालाब रह गया है। वहां पर हम लोग की ट्रेनिंग थी। दैट वाज माय लास्ट ईयर ऑफ 3 years ट्रेनिंग। अभी उस बार हमेशा नहीं आते थे इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ऑल इंडिया से आर्मर्ड यूनिट में जिन जिनने लिया था डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, तो अबाउट 500 कैडेट्स दे केम टू अहमदनगर। तो इट वाज ए बिग कॉन्टिजेंट। और उस पर्टिकुलर डे में सब 500 लोग वहां पर पिंपल गांव लेक में फील्ड ट्रेनिंग कर रहे थे। और फील्ड ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आर्मी में आपको फील्ड के पॉइंट्स के माध्यम से ये बताया जाता है कि आर्मी जो एनिमी है वो किधर है। तो उसमें अभी डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, जस्ट दिस मच कि वो ट्रेनिंग हमारी फील्ड के आइडेंटिफिकेशन, लैंडमार्क से आइडेंटिफिकेशन से, वी वर ट्रेन टू लोकेट द एनिमल्स पोजीशन। और सामने असॉल्ट नहीं होता था, क्योंकि टैंक्स थे। तो टैंक से कई कई किलोमीटर दूर आप बॉम्ब शेल कर सकते थे। तो ये पूरी ट्रेनिंग हमारी थी, और दैट वाज फॉर द होल डे। अदर जो ट्रेनिंग हम लोग की होती थी वो दैट वाज फॉर फ्यू आवर्स। मगर इस बार 500 स्टूडेंट्स थे, उनके अलग अलग ग्रुप्स थे, और उसी जगह उनकी ट्रेनिंग होना थी। तो दोपहर का हम लोगों का लंच आया मिलिट्री बैरक्स से। वो जो मिंटो लाइन थी, वहां से ट्रक्स में भर के 500 लोगों का खाना आया। और मिलिट्री के स्टाइल से खाना बढ़ता था। एक प्लेट रहती थी एनिमल की और एक मग रहता था, उसमें सब मिक्स कर लो, अलग अलग कुछ नहीं रहता था कि चपाती अलग है सब्जी अलग है, सब मिक्स हो गया। और आपको उसको खाना है और तैयार होना है अगले सेशन के लिए। अभी जब वो खाना हम लोग को मिला, तो हमारी बचपन से हैबिट थी कि हम अपनी प्लेट में सबसे पहले
सॉल्ट, ए पिंच ऑफ सॉल्ट अपनी प्लेट में सर्व करते। जब वहां खाना मिल गया तो हमने उन लोगों से पूछा जो लेकर आए थे कि भैया हमको एक्स्ट्रा सॉल्ट चाहिए, तो बोले कि आर्मी में एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं होता, सब चीज मेजरमेंट से बनती है, और ये 500 लोग हैं, नोबडी इज आस्किंग फॉर द सॉल्ट, व्हाई आर यू फसी अबाउट दैट, पर हमारे पास नहीं है सॉल्ट, जैसे खाना खाओ। अभी हमारे लिए वो बहुत इनकन्वीनियंट था, बिकॉज इट वाज जस्ट वेरी लॉन्ग हैबिट। तो हमने सोचा आसपास कोई घर दिखे। अभी आप जब महराजाद जाएंगे बसेस में, तो आप देखेंगे कि आसपास बहुत सारे कॉटेजेस बन गए, झोपड़ी बन गई, और वो जो लेक था उसके आसपास भी बहुत सारे हैबिटेशंस हो गए। उस समय बिल्कुल क्लियर था, वो रोड खाली थी, कुछ भी नहीं था साइड में, और ट्रीज भी इतने बड़े नहीं थे। तो लेक के जिस कॉर्नर में हम खड़े थे, टुवर्ड्स द पंपिंग स्टेशन साइड, वहां से बाबा का घर दिखा। एंड आई वाज नॉट इंटरेस्टेड कि किसका घर है, मेरा इंटरेस्ट था कि कोई घर है आसपास विद इन माई रीच वेर आई कैन गो एंड कलेक्ट सॉल्ट एंड ईट। तो माइंड पे जैसे पर्दा डल जाता है, उस तरह से पर्दा डाल के, अच्छा अभी आज जब हम देखते हैं, तो इट इज नॉट लेस देन 1 mile डिस्टेंस फ्रॉम वेयर आई वॉक्ड टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। उस समय वो मुझे लगा कि इट इज जस्ट वेरी नियर, क्लोज बाई। और मैं फील्ड में से होकर वहां गया, कोई सर्वेंट मिला सामने। उस समय महराजाद ऐसा नहीं था जैसा आज दिखता है, स्ट्रीमलाइन बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां बाहर कोई सर्वेंट दिखा, उससे हमने पूछा कि हमको थोड़ा सॉल्ट दे दो। तो इंडिया में कभी कोई सॉल्ट मांगता है तो कोई मना नहीं करता। उसने बिना पूछे कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए, और हम मिलिट्री ड्रेस में थे, जबकि यहाँ यदि रोड से जाते तो वहां पे बोर्ड लगा था कि ट्रेस पासिंग इज नॉट अलाउड फॉर मिलिट्री पर्सन। मगर हम उधर फील्ड में से चले गए, तो ड्रेस पहने थे। उसने पूछा आप कैसे आए, तो मैंने बताया ऐसे आए, तो उसने नमक दे दिया। एंड माई मेन इंटरेस्ट वाज जस्ट टू हैव सॉल्ट। तो मुझे कोई मतलब नहीं था कि वो उससे पूछते कि किसका घर है, उसको ग्रेटिट्यूड बताते, धन्यवाद देते, कुछ भी नहीं। इट वॉज ऑल वेल्ड, कंप्लीटली वेल्ड। अभी वहां से हम नमक लेकर आए, हमने खाना खा लिया, खाना हो गया। अभी जस्ट नेक्स्ट डे हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, और हम लोगों का जो ग्रुप था वो जबलपुर से आया था। जबलपुर यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते थे। और जबलपुर यदि आपको पता हो तो जबलपुर वॉज वन ऑफ द बाबा's मस्त आश्रम्स। बाबा ने जबलपुर में बहुत अपना काम किया, तो वो मस्त आश्रम भी वहां था। अभी जब हम जबलपुर वापस पहुंचे तो हमारे एक प्रोफेसर थे, जिनके तरफ ही वॉज टीचिंग मी फॉर लास्ट 3 years, बट आई वॉज नेवर ड्रॉन टू हिम। उस समय ये पीरियड ऐसा था कि अभी ब्रिटिश रूल खत्म हुआ था, और कॉलेज के प्रोफेसर सब टाई और सूट में आते थे, टिप टॉप। एंड दिस प्रोफेसर वाज जस्ट द वन पर्सन who would never have a coat or a tie or anything, not even shoes. So maybe because of that, or whatever may be the reason, I could not decipher even today. I was not drawn to that person. But after this salt story from Merazad, the very first day he was going to engage some class, and I just spotted him and I went straight to him without any thought or any preparation. And I asked, sir, I would like to visit your house. He did not ask me in which class you are there, because there were, at that time, there were 6 classes, and colleges were very few in the whole state, only 3, 4 government colleges. So there would be many sections in each class. And he did not ask me in which section, which class you are, and why do you want to come to my house. He said that this is my house, this is the address, and today you come at 5 o'clock, I'll wait for you. And why I'm coming, he's not asking. And I'm going there at the appointed time. And he was living in just 2 room. He was just a new person, started his job. So he welcomed me, and as soon as I entered a small room, in front of that, Baba's photo, big size photo was there. And that was probably the photo which was taken in the Dadi's garden there in Pune. Baba sitting on a chair in the garden. That photo is very prominent, and
Its eyes are so piercing. So as soon as I saw that photo, I thought that this is my missing thing. Along with this salt story, I had another tendency. By the age of 7 or 8 years of age, I was never comfortable in my life, not to the extent that I was not interested in studies, in relationships, brothers, sisters, mother, father. I never paid any respect to them because all the time I was having a very painful experience that something is missing from my life. And what is missing, I never knew. And it was never any divine search. People may attribute that you may searching this and that. Nothing. I never knew what is this. It was just like a disease. And I was suffering terribly that something is missing. So I was never comfortable. Now, as soon as I saw this photo in Professor's room, a great conviction comes to me that this is my missing thing. By the time I could have gazed at it with full conviction, fulfillment, the professor comes and he did not ask me. He says, "Come on, sit here. I have got this new book in our subject. Botany was our subject. And this book is not available in the market. I'll teach you some lesson and listen carefully." So without asking my interest, he started teaching. And I was thinking, I have not come to listen this because I'm not interested in studies. So why he's forcing me? But at the end, my mind was not there, but he was thinking that he got a very good student who's interested in studies and his mission of the life is fulfilled, that he got a student whom he can teach and treat like his own one. So that conviction in him, I don't know how it came. And he said at the end, "I like your company, you come every day and I will help you in your studies." And it was another surprise that every day he's inviting and I have no interest in studies. And that time I was one of the backbenchers in my class because my mind was not there, totally blank. Who's teaching what they're writing on the blackboard? I'm not perceiving anything. Nothing is going into my mind. And I was at the backbencher, one of the backbenchers, hiding my face so that the teacher is not spotting me and throws me out of the class because you are not interested. Go out. So this was happening, and now he started next day. Whatever he taught me the first day, he started asking question, and at the end, he said, "Come on, get up. What is the answer?" Because I did not pay any attention, so I could not answer, and he was little upset. But then each day he would call me, I would go, he would teach something. Now after 3-4 days, I felt very sorry that this person is so sincerely trying to teach me and I'm not paying my heart. So from today, I should pay my attention to this, whatever he's teaching. And that changed the whole perspective. Now next day again, he would ask me question and I would be ready because now I have paid attention. So this made me to change my seat from the back benches, and gradually in few days I came on the first front row. That was a particular change. Now here, now Baba is not revealed to me. I have just seen his photo, and my teacher is not allowing me to ask him any question. So he engages me in this, and at the end says, "Go and come tomorrow." So he never gives me chance of asking. But what is happening? Baba is bringing first changes in my life in terms of my responsibility, that was the studies. So gradually, not only in that particular subject, because I was a science student, I had other subjects like geology and chemistry. So I was not paying any attention to that. But by this change, this particular change, I started paying attention to other subjects also. So that changed my studies interest, first thing. Then gradually, I had a respect for my teacher. So as I told you that I never had any interest in my brothers and sisters and father and mother. I never cared for them. I never insulted them, but I never felt connected to them.
So gradually this change started, and I started respecting them, and some changes are there, and they were all surprised that what has happened. This person who was not talking to anybody now is seen sitting on the table and studying, and he's changing gradually. What is this? So they never understood, I never understood. But at the end of the session, whole session, for the first time, it was my graduation class. And for the first time in my studies, I got first division, which I have never heard of. I never aspired. With great difficulty, I would pass other classes with just a passing mark, second class. But this time I got first class. So I went to pay my gratitude to my teacher, and I thanked him. And then I asked him that this study was just a pretext. I was not interested in that study, but your sincere effort has changed me, and I got this. So I have come to pay my respects to you. But please, why I was coming to you, I am telling you, and you have to give me answer. And I told him that I was not as interested in your studies or teaching, but since I saw this photo for the first time, so I was drawn to that photo, and I felt that it is my missing thing, and this is my story of childhood, that I was never comfortable with my life. So please tell me who is this. So he simply uttered 3 words, that he is Avatar Meher Baba. Now for us today, we have worked for many years in the library. Many people come and we have to explain them. They ask several things. And we take a lot of time to explain what is the meaning of Avatar and why Meher Baba is called Avatar and all this. But when my teacher uttered that he is Avatar Meher Baba, I did not take even a second to understand the full meaning, full import of that uttering. And as if Baba has manifested within my heart, and it was total acceptance. And the next question was there, is he alive still? So he says, yes, he is still alive. And then I asked, where is he? So he is describing that Meherazad, he is in Ahmednagar city and lives outside the city. He doesn't meet people. He lives in seclusion, and whenever he calls people in gatherings, then he invites them. So like that and now he is describing me Meherazad. I asked, where is that Meherazad? Because I have gone 3 times to Ahmednagar city. I never heard the name of Meher Baba, neither the name of Meherazad. Where is that? So now he is describing this, by this road, this way, there's a big water lake. So when he says big water lake, I said, is it Pimplegaon Lake? And he said, yes. How do you know? I told him my salt story, and he says, oh, I see. So you have come to me because you have already taken the pinch of salt from the house. And do you know the meaning of salt? In India, salt is the most prestigious thing. If you take somebody's salt, you have to be loyal all through your life. So Baba has just put that loyalty in your heart through salt, and therefore you have come to me and you are asking this. So this is my pinch of salt story. Baba's coming, how I came, and then my teacher was transferred from the city, so he introduced to the Jabalpur was a big Baba center, huge, and Baba has particularly visited that place many times, several times on his tour, Blue Bus tour, and other Mast ashram. He established the Mast ashram there. So Jabalpur had a great connection. And one of the most important thing, he introduced me to several Baba lovers, those who shaped my life, and I took address from them. Baba's address, they told me don't write letters because it is Baba's strict seclusion, and letters are not to be written to him. This is his order. Don't do that. So I excused myself. I thought that I'm just a young man. I do not know anything. And supposing somebody asks in my family and friendship about Meher Baba,
what I'm going to tell. So this order may be for those who are his lovers, those who are his followers, old-time followers, but this order is not applicable to me. So I should write a letter, and I wrote him a letter in July 1961. That was my first letter. And what was written there? That Baba so-and-so told me that you have come as the avatar 7 times. Why did you not take me in your fold in your previous advents? And you have to pay for that. This is my letter, besides other things. And soon Baba's reply comes. Baba did not tell me about that, how he is going to pay, but it was mentioned in the letter that Baba enjoyed your complaint and he is very happy with your complaint, and remember him more and more, and someday you will get a chance to come and have his darshan. And your complaint was enjoyed by Baba. That is all. So this is how that, but it has one sequel to that. Then comes the 1962 darshan. And all circulars were, every details, all the rules, regulations were made, mentioned in that nobody should try to come to Baba second time because huge gathering will be there. So this, whatever your chance is there, come only once. But when I got there, I had a determination that I will take one darshan for Avatar Meher Baba and 6 extra darshan for other previous advents, which he named from Zoroaster to Muhammad. So for each avatar, I will take one darshan. And there, the rule was very strict. The mandali was so strict. And Baba would occasionally, just a minute. गोकर्ण जी, इफ आई मे रिक्वेस्ट यू, अगर आपका वो पंखा चल रहा होवे तो उसे जरा स्लो कर दीजिए या बंद कर दीजिए, बिकॉज आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है थोड़ी। पंखा तो नहीं चल रहा हमारे पास और कुछ है भी नहीं। बस तो ठीक है फिर। हमारा कंप्यूटर ही वो डिस्टॉर्टेड है। कोई बात नहीं, हमारे भेजे भी डिस्टॉर्टेड है। इधर एक्चुअली क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है ना, कोई बात नहीं। सप्लाई इस तरह की है कि पूरी कॉन्स्टेंटली उसमें डिस्टर्बेंस चलता रहता है। तो शुड आई कंटिन्यू? ऑफ कोर्स, यस सर, प्लीज गो अहेड। So, and Mandli was very strict. And Baba, I observed carefully that how people are caught. Some people are trying for the second time, third time. So it was not the Mandli, because Mandli was totally concentrating on beloved Baba's orders and actions. But Baba would give some signal through his eyes. And then they would know that this person is making a mischief, breaking the rules. So they will catch hold of that and throw him away from that line, second time. So I was carefully observing this, and then I joined the second time. And how I would join, this was also interesting. So there were very big line and senior persons are there. So I would go to some senior person and I would request him, oh, my train time is there, please let me enter. The line was so big that I would never get to Baba. So very near, very close to Baba, I would join again and they would happily give me chance. This way they gave me 6 times at different timings, and I had extra 6 darshan, Baba 6 darshan. And every time whatever will happen, as I observed that Baba is giving signal that this person is doing some mischief. So when I was reaching Baba's feet close by, I would be praying in my heart, Baba, please don't get me caught by this. And as a result, when I reached there, Baba would turn his face to some other side and started giving instruction to some other person and totally ignoring me.
And ignoring me means he's giving that chance to me. So this way, whatever I was prompted to write to him in my first letter, that was fulfilled, and I got 7 time darshan of Baba for the past and the present. So this is my coming story to Baba. And about the letter, throughout our 9 years connection, because I came in Baba's contact in the December 1960, and that continued up to 69 January, Baba dropping the body. So before that, we wrote 57 letters. I was married also after some time. So Urmila would also write letters. And when we would write, our brothers and sisters, they were living with us for their studies. So they would also join and write something. So in those 57 letters, all were included, and Baba would include the name of each and every one, my brother's name, sister's name. And they were thus so fortunate to have this one. So this is the pinch of salt story. And one recent experience I had about the pinch of salt, and that you can also experience when you try to pick up something else as a pinch of that matter, it would not get lifted. But if you try to collect the salt in a pinch, then you are able to do that. So this is how this slang has come, pinch of salt. It is not just an expression, dry expression, but it is actual fact that one can collect a pinch of salt. So this is my story. Then Thank you, Gokaranji, for such a heart-touching, the way Baba caught you into his fold. Does anyone have any questions? किसी को अगर कुछ पूछना है तो please ask now or hold your peace forever. ठीक है. Nobody wants to ask any questions, so go ahead, sir. Jai Baba, Sam, Perrin. Oh, Hi, Sam. Gokaran, Jai Baba. Gokaran, it's so wonderful to hear your stories. I've heard them before, so it is more fun to hear them again. But you know what? I'm so dumb. I really never knew anything about this pinch of salt. So it is something you've really opened it up for me today. So I wanted to thank you for that. Thank you so much. Jai Baba. Jai Baba Gokaranji. This Please actually, give my love to Urmila as well. this actually reflects on Baba's working in this mission, that each individual, nobody comes to him in a Xerox copy way. Every individual is totally different. And whatever are our traits and inhibitions and limitations of moving on the path of life, he uses those things. And that is how, because I was drawn to salt, pinch of salt, so he used that. And not only that, he prepared that particular place so that I can locate his house. And my training is there, so I have not to search. And I was not searching, that is the most important part. Right. Yeah. गोकरण जी, Thank आप you. बाबा Thank के नमक हलाल बन चुके हैं. नमक हलाल. That is what. Yeah. अभी वो जो स्टैचूएट की कहानी है वो जरा अगर बताएंगे तो मेहरबानी होगी. जय बाबा. जय बाबा. अभी बाबा का जो सेंटेनरी ईयर था बर्थडे का 1994, तो हम लोग के एक बाबा प्रेमी क्लोज वन थे, ब्रदर जैसे रिलेशन हो गया था. और वो रिलेशन इसलिए था कि वो नॉर्थ इंडिया में एक पुराना हिंदू ट्रेडिशन है कि वहां यदि एक ही गुरु के शिष्य रहते हैं अलग अलग, तो उनके अपने फैमिली मेंबर्स से भी ज्यादा इंटीमेट रिलेशन होते हैं, और वो रियल ब्रदर सिस्टर जैसे वो रिलेशन वो लोग मेंटेन करते हैं.
और जब यदि एक किसी के घर पहुंच जाता है विजिट करने, तो दैट वाज ए ग्रेट सेलिब्रेशन। उसके लिए अच्छा खाना बनाया जाएगा, अच्छा सब कुछ किया जाएगा, कैसे उनके संपर्क में आए हैं वो सब बताया जाएगा। तो ऐसे ही वो बाबा के पुराने बाबा प्रेमी थे, बनारस में रहते थे, और हम लोग का यूनिवर्सिटी से कुछ काम रहता था, जाना पड़ता था डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। तो उसी दौरान हमारी उनसे मुलाकात हो गई, मिस्टर सहाय से। और वो बहुत ही डीपली उनकी फैमिली में बाबा से कनेक्शन था। उनकी मदर इन लॉ, एक बार बाबा को कुंभ मेले में जाना था, तो उसके पहले उनके फादर इन लॉ जो थे वो इलाहाबाद में बड़े ऑफिसर थे। तो उस उनको अरेंजमेंट करने को बोला बाबा ने, क्योंकि बाबा वहां साधुओं के जाकर पैर छूते थे, अपना आध्यात्मिक कार्य करते थे। उसमें इन्होंने हेल्प की। तो बाबा बोले मैं बहुत खुश हूं, तुम्हारा घर में आऊंगा एक बार। तो वो लोग झांसी में रहते थे, और उनकी ग्रैंड मदर थी ओल्ड एजेड लेडी। और बाबा अपनी मंडली 10-20 लोगों के साथ वहां गए झांसी। और उनकी मिस्टर सहाय की मदर इन लॉ ने बहुत अच्छा खाना उनको बना के खिलाया, और बाबा बहुत खुश हुए। तो ये स्टोरी से हम लोग उनके कांटेक्ट में आ गए। देन ही स्टार्टेड मेंटेनिंग दैट रिलेशनशिप, क्योंकि वो उसी स्टोरी को बताते थे कि हमारे घर में पेरेंटल जनरेशन में ये है कि एक ही गुरु के शिष्य रहते हैं, वो अपने को सगे भाई से बड़ा समझते हैं। तो तुम लोग को हम लोगों के मन में ऐसे ही विचार आ गया कि तुम यू आर माई रियल ब्रदर, एंड वेन एवर यू हैव टाइम यू कैन विजिट अस, एंड वेन एवर वी हैव टाइम वी विल विजिट यू। तो वो उनका आना जाना एक्सचेंज हो गया। आते थे हमारे घर, आराम से रहते थे। हम लोग दोनों जॉब में थे, तो उनको चाबी दे के चले जाते थे घर की। उनकी मिसेस को जो बनाना खाना वो अपने हिसाब से करते रहते। तो दैट वाज आवर रिलेशनशिप। तो अभी 1994 में जब बाबा का बर्थडे आया, तो वी ऑर्गेनाइज ए वेरी बिग प्रोग्राम कि सिटी में लोगों को पता हो जाए बाबा का। तो हम लोग ने एक बड़ा हॉल था, उसको 7 डेज के लिए रिजर्व किया, और 7 डेज डिफरेंट लोगों को बुला के वहाँ भजन गाने, कुछ लेक्चर। तो उसमें अपने पूना और बॉम्बे की मंडली, जो भजन वाले किशोर मिस्त्री के साथ के लोग बॉम्बे से, और पूना से मधुसूदन जी और इनके साथ प्रताप अहिर की पूरी टीम। तो 10-12 लोग ऐसे वहाँ आए, और वो 7 डेज प्रोग्राम चला। तो जब उनको पता चला कि तुम इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो, तो बहुत से लोग आएंगे, तो क्यों ना हम तुमको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, मगर तुमको बताएंगे नहीं, तुमको वहां आकर बनारस आके लेके जाना पड़ेगा। और हम बहुत दिन से तुम्हारे प्रोग्राम के लिए कुछ गिफ्ट बना रहे हैं, बट यू हैव टू कम टू रिसीव। तो हम प्रोग्राम के पहले वहां गए, तो देखा उन्होंने एक सुंदर सा बाबा का स्टेचू, करीब 1.5-2 फीट का, चेयर पे बैठा हुआ सोफा में। और सोफा भी उनकी वाइफ ने खुद बनाया, जैसे बाबा के सोफा होते हैं, और सिटिंग पोस्चर में बाबा बैठे हुए हैं। और उसकी अलग कहानी है कि वो कैसे बना पाए। अभी जब हम गए तो उन्होंने वहां पे हमको ये दिया। हमारा जो शुरू से नेचर था, वो कभी आइडल्स की तरफ नहीं था। आई वॉज नॉट कनेक्टेड टू दीज आइडल्स। ना तो हम कहीं मंदिर में जाते थे, ना इस तरह से कहीं निकले, चर्च से निकले, मास से निकले तो अपना सर झुका दिया, बट आई वॉज नॉट कनेक्टेड। तो हमको लगा कि ये पता नहीं किस लिए बाबा ने हमको दिलाया है, फिर भी इसको प्रोग्राम में रखेंगे। और बहुत से लोग, तो ये इसमें सब बाबा लवर्स तो नहीं आएंगे, सिटी के लोग जिनको हम बताना चाहते हैं, दे विल बी कमिंग, सो दे विल हैव चांस टू बाउ डाउन एट हिज फीट। तो उसको हम लोगों ने प्रोमिनेंस में वहाँ बड़े हॉल में रखा, और 1000 लोग से ज्यादा लोग आए 7 डेज में। सबने उसको प्रणाम किया, उस स्टेचू का। अभी वो स्टेचू के बनने की कहानी, ये मिस्टर सहाय जो थे वो लखनऊ में डालमिया कंपनी में लाइजन ऑफिसर थे। और डालमियाज का बहुत सारा रिलेशनशिप जो था वो ऐसे बढ़े हुए एडवांस सोल्स, साधु संत महापुरुषों से हम लोग का रहता था। और वो लोग अक्सर अपने बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी वहां भेजते थे उनके दर्शन के लिए। तो इनका काम ये था कि सिर्फ लाइजन ऑफिसर के रूप में सबका टिकट का रिजर्वेशन कराना, और उनको वहां ट्रेन में बिठा देना कंफर्टेबली। ये इनका काम था। तो एक दिन ये बाबा से प्रार्थना करने लगे। ही वॉज ऑलरेडी इन बाबा's कॉन्टेक्ट।
बिकॉज उनकी वाइफ जो थी उनके घर ही बाबा जा चुके थे झांसी में, और उनकी मदर इन लॉ ने उनको सब खाना बना के खिलाया था, तो उधर से उनका कांटेक्ट था. व्हेन ही वाज मैरिड to his wife was already in Baba's contact through her father and grandmother. तो इनके पास बाबा वैसे आ गए. बट ही वॉज ए वेरी सोफिस्टिकेटेड मैन, तो उनको धीरे धीरे समझने में बहुत टाइम लगा. मगर उनके एक अंकल थे जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, तो उनकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, ऑफिशियल लाइब्रेरी. तो उन्होंने इनको बोला कि तुम यहाँ क्या करते रहते हो दिन भर, आओ यहाँ लाइब्रेरी में बैठो पढ़ो, ये किताबें कहीं नहीं मिलेगी. तो वहीं पढ़ते पढ़ते उनको बाबा की किताबें मिली, एंड ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड अबाउट दोज थिंग्स. उनका धीरे धीरे कांटेक्ट हुआ बाबा से. और ये हवाना सिगार उस समय आता था. सैम पटेल में बी नोइंग, यू मे नॉट बी नोइंग दैट व्हाट इज दैट हवाना सिगार. जय बाबा. So you can share with them what is that Havana cigar. And in our college, our principal was using that Havana cigar, and we as a student would follow him because that smell was so attractive. So this is the story of Havana cigar. तो इनके मन में आया कि हम बाबा को कुछ प्रेजेंट करें. दर्शन होने वाला है 62 का. तो इस 62 के दर्शन में इन्होंने क्या किया कि इनके मन में आया कि हम बाबा कुछ आप एनर्जी दीजिए, मुझे टाइम नहीं है यूज करने का. आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, यू गिव मी सम एनर्जी इन माई फिंगर्स, आई वुड लाइक टू क्रिएट समथिंग फॉर यू. तो उस समय ये शेव कर रहे थे, मिरर में देख रहे थे. इनको अचानक लगा कि उनकी फिंगर्स में कुछ एनर्जी आ गई, एक्स्ट्रा एनर्जी. तो वहां एक फ्लावर पार्ट रखा था सामने ही, उसकी मड गीली थी. उन्होंने उसकी मड उठाई और उसको एक शेप देने लगे. तो देखा कि उसमें कुछ समय के बाद बाबा का फेस बन गया. इनको कुछ भी मालूम नहीं था इस तरह का कोई चीज, ना कभी आर्ट किया था ना पता था. फिर उसको सुखाया उन्होंने, और बच्चों के अपने वाटर कलर थे स्कूल के, उसके ऊपर बच्चों का वाटर कलर सूखने के बाद किया. और हवाना सिगार उस समय एक बड़े केस में आती थी, मे बी प्रॉब्ली 6x6 साइज का केस होता होगा. तो उसमें काट के उन्होंने कांच लगाया, और उसमें वो बाबा का जो उन्होंने फेस बनाया था, बस जस्ट ओनली द फेस, उसको उसमें रखा. और 62 के दर्शन में उन्होंने बाबा को प्रेजेंट किया. वो अभी भी आप लोग देख सकते हैं, जो ब्लू बस है अंदर महराजाद में, उसमें वो रखा है ऊपर लेच पे उस हवाना सिगार का केस, और उसमें बाबा का चेहरा रखा. बाबा ने कुछ नहीं बोला, ही डिड नॉट अप्रिशिएट, ही सिंपली सेड तुम जब घर जाने लगोगे तब मेरे पास आना. तो जब वो घर जाने लगे, बाबा के पास गए, तो बाबा ने एक पैकेट उनको दिया, बोला कि इसको खोलना मत, घर जाके खोलना, जस्ट कीप इट सेफली. तो वो पैकेट जब घर जाके खोला, तो उसमें बाबा के चेहरे के बहुत सारे फोटोज थे फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, प्रोफाइल्स. तो इनको ये लगा कि बाबा ने मुझे डायरेक्टली नहीं बोला, बट दिस गिव्स मी ए मैसेज कि हमने जैसा उनका बनाया है वैसा हम और बनाए. तो फिर उन्होंने जाके अपने घर में, उनका एक पूजा गृह था जहाँ पुराने देवी देवताओं के सब मूर्तियां थी. उनके फादर मदर ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली के थे, तो उनकी पूजा घर में वो सब रखे थे. तो इन्होंने बाबा का एक लाइव साइज का स्टेचू, अबाउट 2.5 फीट साइज का, स्टैंडिंग ऑन ए स्टूल, उसको बना के अपने पूजा घर में रख दिया. और घर के लोगों ने उसको कोई महत्व नहीं दिया, नोबडी केयर्ड फॉर दैट, ये क्या है, उसको ध्यान भी नहीं देते थे, उसका कुछ करते भी नहीं. एक दिन क्या हुआ कि उनके घर में, वो पूजा घर था, उसमें दीपक जलाया जाता था. तो दीपक जलाने से वहां जो पर्दे टंगे हुए थे विंडो में, सॉटन के पर्दे, उनमें आग लग गई, और वो पूजा घर का सब सामान जल गया. बाबा का जो बनाया था, दैट वाज मेड फ्रॉम पेपर मेसी. वो मिट्टी का होता, वो नहीं जलता, मगर पेपर मेसी से था, और प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलाया होगा. तो उससे वो पूरा का पूरा स्टूल जल गया, लकड़ी का स्टूल, और बाबा नीचे आके सीधे सेफली खड़े हो गए, फुली प्रोटेक्टेड. तब उनके घर में उसकी पूजा होने लगी. पीपल रियलाइज कि दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी फीट, इट इज समथिंग वेरी ग्रेट गिफ्ट फ्रॉम बाबा. तो उन्होंने, क्योंकि ही वाज सो मच connected to us, he had a very deep love for us as a younger brother, and उर्मिला का भी बहुत अच्छा
उनकी वाइफ से था, सिस्टरली रिलेशन था, बहुत गहरा, इट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। और उनके 3 ब्रदर थे अलग अलग, पर उनके जो बच्चे थे वो कभी अपने फादर के ब्रदर्स को उन्होंने अपना नहीं समझा, वो हम लोगों को रियल अंकल और आंटी समझते थे, इस तरह का रिलेशन बन गया। तो इसलिए उन्होंने जब हमको बुलाया कि तुम आओ, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है, तो वो बहुत पहले से बाबा के खड़े अपने बैठे हुए चेयर पे, सोफा पे बैठे हुए स्टैचू बना रहे थे। जब हम लोग गए तो उन्होंने हमको वो प्रेजेंट किया, बोला संभाल के रखना, हम भी तुम्हारे प्रोग्राम में आएंगे, एंड यू डिस्प्ले इट ऑन द स्टेज सो दैट पीपल कैन हैव दर्शन, बाबा दर्शन लिविंग। तो हम लोगों ने उसको डिस्प्ले किया, 7 दिन तक वो डिस्प्ले में रहा, और फिर अब हमारे घर में रखा है वो। और हमारे घर में वो हमेशा उनकी याद दिलाती है पूरे समय कि एक रिलेशनशिप है, जब हम लोग सुबह शाम उसमें सर झुकाते हैं तो उनका भी याद आता है, तो उनका भी अटेंडेंस लग जाती है। दिस इज द वे अब बाबा की कैसे वो कनेक्ट करते हैं। अभी इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपका जो मेन टॉपिक है वो छूट जाएगा, एंड टाइम इज वेरी शॉर्ट। अभी Doesn't matter, sir. We can always extend the time a little bit more, or perhaps have another session next Thursday. So आप वक्त की चिंता मत कीजिए, दिल खोल के बात कीजिए, जो बाबा आपके मुंह से बुलाना चाहते हैं बोल दीजिए। अभी भैया पटेल हाँ जी, हाँ साहब, जी। आप दिल खोलने की बात मत करो भैया, इसलिए कि वो हनुमान जी का दिल नहीं है, वहां रामचंद्र जी बैठे नहीं मिलेंगे। वो दिल खोलेंगे तो उसमें पता नहीं क्या क्या कूड़ा करकट गार्बेज मिलेगा। तो अपना दिल को छुपा के ही रखना चाहिए, है ना। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अभी आपने जो बात की उसमें एक बात मैं क्लियर कर दूं, आपने सोलर रेडिएशंस की बात यहाँ से अभी मैंने कभी आपसे किया था मेहराबाद के बारे में, तो आपको वो अच्छा लगा होगा, तो आपने मुझे बताया कि उसको शेयर करिए। तो पहली चीज तो ये है कि ये जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, दिस इज नॉट ऑथेंटिक इन द सेंस कि ये कहीं बाबा की किताबों में नहीं लिखा है। इसको अपन बोलते हैं बाबा के साथ हमारा रिलेशन जो है, क्योंकि 1962 में बाबा ने गुरु प्रसाद में एक मैसेज दिया था, माई चिल्ड्रन। वो क्राइस्ट के रूप में जब थे तो बोलते थे कि वो मेरा पिता ऊपर है, एंड आई एम हिज सन। अभी यहाँ इस मैसेज को देख के कितना बड़ा उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, कि जो क्राइस्ट के रूप में वो खुद को इंट्रोड्यूस करते थे, सन ऑफ गॉड, वो यहाँ 62 में अपने प्रेमियों को बोल दिया, माय डियर चिल्ड्रन, मैं तुम्हारा वही एक शाश्वत पिता हूं, आई एम द इटर्नल फादर। अभी ये रिलेशनशिप अपन को एक दूसरा तरह का बाबा के जो मैसेजेस हैं प्रेमियों के लिए, कि मेरे प्रेमी को ऐसा होना चाहिए, ये उसमें कंडीशंस हैं। तो जब हम लोग बाबा के संपर्क में आए थे शुरू में, तो इट वाज वेरी इजी, बहुत अच्छा लगता था कि अरे ईश्वर की जिसके लोग पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, हम लोग को मिल गए इतनी सरलता से। मगर जैसे जैसे टाइम गुजरा तो इट बिकेम स्केरी एक्सपीरियंस, क्योंकि धीरे धीरे बाबा के वो सब खुलने लगे कि मेरे प्रेमी को ऐसा होना चाहिए, मेरे प्रेमी में ये गुण होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए। तो हम लोग माने फिर बचने की कोशिश करने लगे, उनको पढ़ने से भी डरते थे, वो सब मैसेजेस थे रिटन। फिर जब 62 में उन्होंने ये मैसेज दिया कि आई एम द डिवाइन फादर एंड यू आर ऑल माई चिल्ड्रन, तो हमको एक लिबर्टी मिल गई कि अरे ये बहुत अच्छा है। अपने फादर से तो पूछने का अधिकार बच्चों को है, तो उनके जो रूल रेगुलेशन होंगे वो प्रेमियों के लिए हैं, हम तो उनके प्रेमी नहीं है, आई एम जस्ट हिज चाइल्ड। सो आई कैन आस्क एंड आई कैन ऑल्सो give my opinion about his working, but this is all conjectural, or conjectural is very important than the real. Conjectural means this is my personal thought. मगर आप जितने भी लोग यहाँ बैठे होंगे आज मीटिंग में, आप इसको देखिए कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सबका रिलेशन बाबा के साथ
कंजेक्चरल होगा, एक पर्टिकुलर वे में बाबा को आपने एक्सेप्ट किया होगा एंड यू आर स्टिकिंग टू दैट। यहाँ मीटिंग में आप तरह तरह के संदेश सुनते हैं, मैसेजेस सुनते हैं, बट यू आर नॉट कंसर्न विद दैट कि बाबा ये कह रहे हैं, ठीक है हमको तकलीफ होती कि आई एम नॉट दैट सो आई शुड ट्राई, मगर हमारा रिलेशनशिप उनके साथ वही चलता है जो हमने उनको फादर के रूप में एक्सेप्ट किया है। एंड आई हैव टेकन दिस लिबर्टी ऑफ माई सेल्फ माई ओन, यदि वो मेरे पिता हैं तो मुझको अधिकार है कि मैं उनके बारे में कुछ जानूं, कुछ कहूं। तो दिस इज ऑल कंजेक्चुरल, और ये जो आपको इनवाइट किया है मुझे शेयर करने, दिस इज कंजेक्चुरल, मगर उसमें भी बाबा ने कहीं कहीं थोड़े हिंट्स दिए हैं उसके। अभी सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत पहले की बात है, सैम यहाँ पर आए थे तो हम लोग की कुछ बात निकली, तो पुराने वक्त की बात निकली कि बाबा ने वेस्टर्नर्स को पर्टिकुलरली बोला था कि तुम लोग इधर आओगे तो जरूर कुछ ना कुछ अपना हेड कवर लेके आना, क्योंकि यहाँ का इंटेंस रेडिएशन बहुत अलग तरह का है, तो उसको तुम लोग संभालना। बट ही नेवर एक्सप्लेन, because this was our subject in science also, so we started deliberating and trying to understand and discover. फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया अलग से कि क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट में बहुत झगड़े हुए, एंड दे नेवर ट्राई टू रिजॉल्व दैट in the background of the power of Christ, his glory. They just took it as a some simple scientific explanation, and they were fighting and they were executing many scientists also for that, punishing them. And what was that? There was a conflict between, कुछ लोग साइंटिस्ट कहते थे दिस वर्ल्ड क्रिएशन इज हीलियोसेंट्रिक, और हीलियोसेंट्रिक का मतलब होता है सूरज बीच में है, द सन इज इन द सेंटर and other planets and other things are moving around that, so that is called as heliocentric. Then there was a dispute, they started disputing, and somebody started proposing that no, it is geocentric, and geocentric means the earth is in the center and other things are moving around earth. And there were two stalwart names in this, scientific names. One was Copernicus and another was Galileo. And when Galileo suggested this, that this is the heliocentric model, that means the sun is in the center, because first time he made a telescope, and with the help of telescope he could spot out the position of sun, and he found that the other planets are rotating around the sun. But this was just about this solar system. And this radiation thing is not just this solar system. And what we may conclude from this, these two disputes, that heliocentric and geocentric, in terms of Baba's teaching and revelations, in many books, and God speaks his messages. And according to Baba, both these conflicts are true. This model is heliocentric as well as geocentric. Now how? How these two scientific conflicts can be put in one? So scientifically we cannot prove, but spiritually in Baba's revelations we can put that these two things are the correct thing. Now take one. Heliocentric, that the sun is in the center of this universe, and it is not the universe, they were just referring to this particular solar system, our solar system. The sun in the center and the planets rotating around. That time 11 planets, now there are 9 planets. So that was the conflict. Then somebody said, no, Earth is in the center, it is geocentric. Earth's name is Geo and sun's name is Helio. Now, Baba has said about the avatar that avatar is the sun. And the sun which we see is the 7th shadow of the original sun. The particular sun which every day, every morning we see. It's the 7th shadow of the
original sun. Now when the avatar comes on the earth, that particular sun is on the earth. It's not the scientific sun, which is heliocentric or geocentric. So he is representing the whole original sun, whose seventh shadow is this present sun, our sun. Now, second thing. Now, if he is the original sun, then everything will be burnt, completely destroyed. Nothing will survive. So with him, he brought Gustaji as his shadow. Shadow is that umbrella which is protecting your head from the solar radiation, which may kill you. Even the ultraviolet rays may kill you. And most of the people are suffering from cancer because of these ultraviolet rays of this seventh shadow sun. So what about that original sun? We do not know any idea. So that original sun in the form of the avatar, because avatar is that capital sun, S capital, not the small one. And our sun is a small one. So he is the original one. Now come to the geocentric. Now when the avatar is there on this earth, this whole earth becomes the axis of the entire universe. And universe does not mean this Prithvi, that our planet Earth. When Baba talks about, although it is not explained, but it is to be understood that he is talking about the three spheres, the physical world, the subtle world, and the mental world. And in all these, there are millions and billions and trillions. We cannot calculate universes. And our universe is one of them, and our earth is one of the earth of this universe. And we have no idea of this multi-universe thing. Of that, this is the only earth which qualifies the avatar to come here and stay. And wherever he stays, it is the axis, the central point of the whole universe, not of the earth alone, but entire subtle, mental, physical world, whatever is there in the Trinity. So his presence makes this to be qualified as geocentric, because he is the axis of the whole universe, and at present he is on the earth. So that axis belonging to earth makes this geocentric. And the sun, because he himself is the sun, original sun, not this one, the scientific sun. So when he is here, that original sun is here, and the protection also he has taken care of. That Gustaji is the shadow, like umbrella, so which takes care of us. So this is how we have some time to discuss this, and we can have more discussion. If all agree, then we can stop it here. Remember these geocentric and heliocentric thing. Helio is the sun, and that original sun is here in the form of Meher Baba. So that's why he was asking particularly the Westerners to take care of the radiation, and that is ultraviolet rays, because the Western countries are mostly in the northern cooler hemisphere. And in the northern cooler hemisphere, the ultraviolet radiation is lower than compared to this tropical country. So it is very, very intense. And we are all exposed to that. So he never gave any special order. And we never care for also. Even if we gave special order, we would go by our own whimsical ways, spend our life, and never care for that. So this is how this radiation also becomes very important. And only one thing, because we should also go back to subtle world. Subtle world, Baba has told that it is all infinite energy world. Whatever power of the God, the three attributes of the beyond state of God
infinite knowledge, infinite power, and infinite bliss. So that infinite power or energy is contained in the subtle world. And there are 276 gases. Of those gases, finally, one gas, the first one, known one, is the hydrogen. And hydrogen gas is there on the solar surface, which is constantly burning and radiating energy, which is also very interesting. But without any PowerPoint presentation, we cannot understand that. So I would not take you into that complicated thing. Only what we can share, that Baba has opened up a Pandora box like this, that we do not even know about the fringes of that Pandora box, what is there. And so much is contained there. And that is also very important when we discuss, when we try to understand, then ultimately we lose in this battle of discovery and finding things for ourselves. And that losing is also very important, because Baba's glory is proportionate to our defeat. More we are getting the defeat in this world to understand, his glory is more glorified. And that is very Pokhran Sahib, can you please repeat that? Baba's glory is Yeah. proportionate. We were talking about this particular solar radiation. And Ji, what I'm talking, I'm just giving a very vague example of a Pandora box, which contains so many things which we do not know what is there inside. But the outer fringe, we can see something, very small things. And we would think, oh, I have discovered everything. We have not discovered even a drop of that. But for our conviction, for our relationship, for our connectivity, he gives some glimpses of what is there. And these glimpses then inversely proportional to the glory of the Lord. That a little we know, his glory is more magnified, more magnified. And to the extent he takes us that we just then surrender that, Baba, please excuse me, I will not try to understand you anymore. This much is very difficult for us. So this is our relationship. And for this, according to the different person's background, how we are coming, from where we are coming, he reveals that different thing. For me, because I was a science student, particularly our subject was very important to understand the solar radiation, because plants, they create food for the whole humanity, entire humanity. Not only that, but for all the life forms. We may think that, oh, stones do not have life, but even stones require something to eat. And then on the stones are covered the lichens, a particular type of plant, other types of plants, and they just extract their juice. And like this, they also grow. So Baba is just taking us to the enormous heights, and he's making us to surrender at his feet, that just stop your brain. You can never comprehend my glory to the full extent. Little bit I release so that you get connected, you are interested to know more, but you will never be able to comprehend the full. And that is why in the book he has said, which he has written, that scientists do not know even the fringes of the subtle world. They have not fully discovered the physical world even. And it may be totally impossible for them to go into the realm of the subtle world. What about the mental world? It's impossible, because there are certain limitations. But at the same time, he's revealing something to us. And when he takes you, then if you are very sincere, then he takes you into subtle world, and then you can see. He takes you into mental world, then you can see. If you are very, very much
interested and mad after that. But he doesn't want us to be mad. He keeps us in a normal situation, and he would not allow us to move towards the madness. But this particular subject which you have broached, this actually is taking us to that madness. So much is coming in the science also that it's very difficult to keep track with that. Is it okay, Samji? Yes, sir. Any more you want to elaborate? 2-5 मिनट और अगर if you like. नहीं, किसी को कुछ क्वेश्चन होगा हाँ, तो good अच्छा point. होगा। नहीं तो Does anyone have any questions? सर, ये हमारा ऑडियंस जो है ना बड़ा इंटेलिजेंट है, उनको कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं होती है, उनको सब जवाब अपने आप मालूम हो जाते हैं। पता नहीं क्यों, I've always felt कि I'm talking to the wall. नहीं, वो that is not the question. Actually क्या है, most of us we are shy of putting questions. We feel that I will be a laughing stuff. वैसा कुछ नहीं है, I नहीं, mean, ज्यादातर अपन नहीं पूछते, इसलिए चुप बैठे रहते हैं कि कौन ठीक है, बोलेगा कि अरे ये पागल, इसको इतना भी नहीं मालूम, इसलिए वो नहीं पूछते। Gokaran, it's Perrin again, sorry. Yeah, No question other than a big eye opener yeah. for what you're revealing. Okay? Parent, So, it is not just you, parent, but I now you have imported me to your house there, where oh, yes. Sir. Yeah. and Okay. once you were there and we were living with you for a Yes. few days, so we remember all that wonderful time and meeting Yes. you in Mehrabad several times. So Yes. we have great respect for you. And I have great for you. And thank you for bringing this subject of science and earth and sun and how it relates with Baba, as Baba has used it in God Speaks, and you have opened it a little bit more. So I want to thank you. Thank you. But I don't have any questions. Oh, no. Stay well. Yeah. Jai Mai Baba. Thank you. Jai Baba, parent, thank you very much. Jai Cherry, Baba. you have a question? Samji, एक चीज No, आपसे uncle. Jai Baba to everyone. Not a question, but I'm saying please उनको 5 मिनट बद बोलो. इनके पास भंडार है, इनको 4-5 सेशन चाहिए. आप इनको प्लीज नेक्स्ट वीक दोबारा बुलाओ. गोकरण साहब, आप सुन रहे हैं? सुन रहे, मगर मेरे लिमिटेशन है कि मैं कंटिन्यूसली नहीं आता, कुछ गैप आप रखेंगे तो फिर हम कभी महीने 2 महीने में आ सकते हैं, क्योंकि यू नो द कंडीशन ऑफ माय हाउस। सो That's perfectly all right. Anyway, अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपन ने जो भी कुछ शेयर किया है, वॉट एवर, कैन यू समराइज दिस फॉर द बेनिफिट ऑफ योर ऑडियंस फॉर 5 minutes? You please do this, whatever you have asked me to share. So give a short, very short 5 minute summary. anybody else has any questions? Sam uncle, I feel this cannot be summarized in 5 minutes. This is very, very deep. Whatever he shared today, I don't know, by Baba's grace and thanks to Janice, I'm here today and I have goosebumps. It cannot be summarized in 5 minutes. Uncle, you have just opened so many, blinking lights that, oh, aisa bhi. I've never heard of this Geo Center and, God speaks to मेरे सिर के ऊपर से जाता है तो पेरेंट आंटी ने बोला, but I'm like, maybe it's mentioned there, I don't know. But to be infused inside, it's going to take time. एक एक word जो आज आपने share किया है, honestly. Abhi, you are prompting me to share something more about this geocentric and heliocentric thing. Actually, this is very important in terms of the how different religions misunderstand and misquote the
teachings of the particular avatar to whom they are following. So even today, for the Roman Catholics, they could not understand this. They started just fighting that, oh, our teaching says, and teaching means never, Jesus has never said this, that this model is geocentric, earth is in the center. He never said. But from tradition, somehow they took that and they just highlighted that particular concept that our creation is geocentric. Then when Galileo came in 16th century, he discovered the telescope and found out that earth is not in the center, but sun is in the center and planets are rotating around. So he proposed this heliocentric model. And they almost killed, they did not kill, but they isolated him, humiliated Galileo so much that it was almost like a killing Galileo. But as an instrument or as an institution, which is not the worldly institution, this Christianity, it is something very great and the spiritual teachings are there. So they never try to discover this, that what is the meaning of geocentrism. They do not have this concept that the avatar as Christ, when he is present among them at that particular time, our earth is the axis of the whole universe. They have no idea, and this is why now people ask many questions that Baba says that I was this avatar, I was that avatar, I was this and that. Then what is the need for him to come again? And this is the need for him to come again, because in previous Advent, such things he never explained. And when he did not explain, this particular subject did not come, then people are so much confused, they do not know the status of the avatar. That it is not the scientific concept that it is geocentric, but it is the spiritual concept, because the avatar is here on the earth. So at present, when the avatar is there, our earth is geocentric. This they could not defend, and they started killing this man who was proposing the scientific ideas of the heliocentric, that sun is in the center. So what this particular incident teaches us, that the need for the avatar, the contemporary avatar, the latest avatar, is to correct many things, explain many unexplained things of the past avatar, because he came at that particular time with some limited mission and limited people. It was not the global thing. As Ram, as Krishna, as Jesus, he did not come globally. Later on, after thousands of years, his fame became global. But at that particular time, in his presence, very limited people followed, and for a very limited geographical area, his work was there. Gradually, it is spread over the years. So this is how many things which in the past advents, now people have, you can come with so many questions, that how the monkeys, they were in the army of Lord Rama. I would not go into that, it will create unnecessary conflict. Then the followers of Rama have one particular understanding, they time to time project that our Ram is billions of years old. And the human form, human beings on this earth, present earth, they are there only for 3 billion years. 30 lakhs of years. Our first ancestor from the monkey who became the man, that is the date, 3 billion years. That means 30 lakhs of years ago. Before that, man was not there on the present earth. So how their Ram can be billions of years old? But that assertion is also correct. Now you may ask me, how
It is wrong also as well as it is correct. It is wrong in the limited understanding sense, but it is correct in Baba's revelation, in which he used his term, the Adi Purush, the ancient one. The ancient one, when the earth was not there, earth was created millions of times, dissolved millions of times, and his appearance is millions of years old. And because at that time there was no nomenclature, no name was given, so by calling him by the name of Ram, it is not against anything. He is not the Ram of present particular age, 6,000 years ago, as Baba has told, that Ram was about 6,000 years ago. So it is not this Ram, but the same Ram when he came as human form millions and trillions of years ago, because this earth is not that. It has been rejuvenated, it has been destroyed, new earth is created, new evolution has taken, and man has also emerged on this earth millions and trillions of times. So this way, their Ram, that means our Ram, is millions of years old. For example, how you would scientifically understand the discovery of oxygen was made in 16th century. But we are living for millions of years. If human beings were not there, animals were there, birds were there, plants were there. And they were all using this. So we cannot say that oxygen is 4,400 years. So this way our oxygen is also ancient one. We were not knowing the name. Scientists have given it name in 16th century. That does not mean that oxygen was not existing. So Rama was 6,000 years ago. That does not mean that Avatar did not come before Ram. And who was he? When names were not there, if they call him Ram, it is okay, acceptable. So Ram is also billions of years old. This Ram is not that Ram. This is the Ram of Ayodhya, and that Ram, nobody knows where he was there. So this is how many things are there, and which Baba explains. And with the help of Baba, there is nothing in the world. There is no conflict in the world. There is no issue in the world which can be resolved or understood without bringing Meher Baba into that. Jai Baba, Avtar Meher Baba ki jai. जय मेहर बाबा सर। गोकरण जी, थैंक यू वेरी मच। आज हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, मगर ऑन वन कंडीशन कि आपके पास जो ये ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, तो जब भी आप चाहे, यू कैन ऑलवेज कॉल अस अप एंड से के नेक्स्ट थर्सडे या थर्सडे आफ्टर नेक्स्ट, जब भी आप चाहे, you can come and share all your knowledge, wisdom for the betterment of all of us. Thank you so much. I'm grateful to all of you, those who are present there. Grateful to Baba, sir. And Baba is just watching. जी, Baba just watching. He's at the back. आप नेक्स्ट थर्सडे आएंगे? नहीं, अभी नहीं आएंगे, हम आपको बताएंगे, क्योंकि ठीक, हमारे इधर पे घर में हमको देखना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक तो है, घर जो ऐसे है, आपकी मर्जी। जी जी, विल नॉट फोर्स। आई विल लेट यू नो। जी जी, सर आज की मैं पढ़नी करना चाहती हूँ। अभी हम we shall wind up by breaking into a prayer, आरती, and then we shall disperse. Thank you everybody. Hope you enjoyed the program. And कुछ न कुछ हमें जरूर सीखने को मिला है। So Jai Baba. Now we shall do the prayer and the आरती, and then we shall disperse. गोकरण जी, उर्मिला जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्रेम भरे जय बाबा बता देना। जय बाबा, Thank जय you, बाबा। sir.
अवतार मेहर बाबा की जय. O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future. And you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahura Mazda, and God the Beloved. You are named Izad, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, and for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most specially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most specially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki jai. भुजावे नार जहलतनी कर खुदन रत्न फरमा तू
छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू अयामुर शाद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात थी वाकिफ थई बै थो मेहर बातू तू छे माँ लिख हकीकत नो तू आशिक बीने आरिफ भी तुझे दरी याए वहदत मारिफत नो हो ही तू फातू हमोर है रवने सालिक बखशे ज्ञान इज़दनु के तू पर महात्मा ज्ञानी छने मुख तारीर फातू खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सद के साखिया पी दे पे मातू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा छेनिगे बातू हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा छेनिगे बातू बुझावे नार जहलतनी एकर खुद रात ने फरमातू छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू। अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे ऐसे अपरंपार नेति नेति वेद पुकारे महिमा तोरी अपार दिव्य सनातन परम दया धन दिव्य सनातन परम दया धन हे जगदूद्वारो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो धूप दीप चंदन चर्चाना भोग लगाना फूल चढ़ाना तुम राही तुमको लौटाना काहे बड़ाई करूं मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो सकल निधि के तुम कारण हो सकल विश्व तारण हारे हो तुम सम और नहीं तुम ही हो
हे सत अवतारो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो सकल चराचर तुमरी माया माया भी तो तुमरी छाया तुमरा अंत न कोई पाया तुम हो अनंत खरो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो अपने को जब जो नहीं जाने महिमा तुमरी क्या पहचाने जो कुछ भी कहते अनजाने गुण गाते तुमरो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो सीमा नाही तुमरी कृपा को क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को नित्य तुम्हें सुमरो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो दिव्य सनातन परम दयाधनु दिव्य सनातन परम दयाधन हे जगदू द्वारो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय प्रियतम अवतार मेहर बाबा की जय जय बाबा एवरीबॉडी। अब हमारा आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। आप सभी से विनती है कि अगर आप में से कोई चाहे कि आके शेयर करना चाहे तो प्लीज हमारा संपर्क करें ताकि हम आपको अगले गुरुवार या किसी भी गुरुवार को आपको साथ में जोड़ सकते हैं। We request all of you to come forward and share your experiences either during this silence meeting or whenever, whatever experiences you may have about Meher Baba. The idea is कि भाई हमारा जो बाबा का belief है, it becomes stronger when we hear about various people's experiences. So thank you very much for joining in today, and until we meet again, keep Baba with you. अवतार मेहर बाबा की जय।